Hi guys, welcome back to my channel Fashion Plugin. So I hope that you all are doing good. So आज इस वीडियो में हम कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं जिसके वजह से हमें पिंपल्स या एक्नेस का सामना करना पड़ता है। हमें लगता है कि दैट हम कुछ नया प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं या फिर हमारे स्टमक का कुछ इशू है एंड इफ़ यू आर यूजिंग सम न्यू प्रोडक्ट्स जो कि आपके स्किन के अकॉर्डिंग नहीं हैं तो भी आपको पिंपल्स आते हैं। दैट इज़ ऑल्सो ट्रू, बट हर बार ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली हम डे टू डे लाइफ में नोइंगली अननोइंगली बहुत सारी ऐसे कॉमन मिस्टेक्स करते हैं जिसके वजह से हमें बहुत सारा पिंपल्स और एक्ने का सामना करना पड़ता है। एंड देन ऑन टॉप ऑफ दैट हम बहुत सारे DIYs ट्राई करते हैं जिससे हमें लगता है कि ये चीज़ हमें मे बी सूट करेगी और हमारा ये पिंपल चला जाएगा। एंड वी ट्राई देम, वी आर नॉट श्योर इफ़ दैट्स गोइंग टू वर्क फॉर आवर स्किन और नॉट। तो आज हम उन्हीं चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। इफ़ यू रियली वांट टू नो कि ये कौन सी चीज़ें हैं जिसके वजह से हमारे स्किन में इश्यूज होती हैं ऐसी, देन स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ द वीडियो टू नो मोर अबाउट दीज थिंग्स। सबसे पहली चीज़, अगर आप DIY यूज़ कर रहे हो फॉर योर पिम्पल्स और योर एक्नेस एट योर होम, तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक होम रेमेडी आपके स्किन के लिए स्विटेबल हो या हर एक होम रेमेडी आपको सूट ही करे। तो बहुत बार वो जो होम रेमेडीज़ आप यूज़ कर रहे हो वो भी आपके स्किन को अफेक्ट कर सकती है। दिस इज़ द फर्स्ट थिंग। सेकेंड पॉइंट इज़ दैट कि हम प्रॉपरली अपने स्किन को वॉश नहीं कर रहे हैं, हम फेस वॉश प्रॉपरली नहीं कर रहे हैं। इट्स वेरी नेसेसरी कि आप दिन भर में 2 बार फेस वॉश ज़रूर से करें। एंड दैट मीन्स अगर आप एक मॉर्निंग में फेस वॉश करें एंड नाइट में करें। अगर आपकी बहुत ही ज़्यादा ऑयली स्किन है या आपका बाहर बहुत जाना होता है, लाइक बाहर का बहुत ज़्यादा काम है, तो भी आपको एक बार आके दिन में जब भी आप आ रहे हो बाहर से, लाइक 4-5 आवर्स के लिए आप बाहर हो, बहुत स्वेटिंग हुई है आपको एंड ऑल, तो आपको ज़रूर एक बार फेस वॉश करना चाहिए। दैट मीन्स 3 times अ डे इज़ ओके इफ़ यू यूज़ फेस वॉश। तो 3 बार आपको डेफिनेटली फेस वॉश करना चाहिए। उससे क्या होगा कि आपका फेस पे जितना भी डर्ट और ग्राइम स्टिक हो रहा है वो सारा आपके फेस से निकल जाएगा, स्पेशली फॉर ऑयली स्किन। ऑयली स्किन पे डर्ट और ग्राइम बहुत जल्दी स्टिक होते हैं एंड वी इवन डोंट कम टू नो अबाउट इट। सो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आप ध्यान रखें कि आप 2 बार फेस वॉश तो कर ही रहे हैं, दैट इज़ इन मॉर्निंग एंड नाइट। बट अगर आप दिन में भी अगर आपको लगता है कि आपका स्किन स्टिकी हो रहा है, गंदगी लग रही है आपके स्किन पे, तो आप दिन में भी एक बार ज़रूर फेस वॉश करें। दिस वॉज द सेकेंड पॉइंट। द थर्ड मिस्टेक विच वी डू इन अ डे टू डे लाइफ इज़ दैट कि हम गलत तरह के फेस वॉश, मॉइस्चराइज़र या फेस पैक्स यूज़ करते हैं जो हमारे स्किन के लिए स्विटेबल नहीं होते हैं। सो फर्स्ट आप अपने स्किन को जानिए, आप देखिए कि आपका स्किन कौन से टाइप का है। अगर आपका स्किन ऑयली स्किन टाइप है, आपको उसके अकॉर्डिंगली ही प्रोडक्ट यूज़ करने चाहिए। लाइक अगर आपका ऑयली स्किन है, आपको बहुत लाइट वेट मॉइस्चराइजर्स यूज़ करने चाहिए या तो फिर आपको लोशंस यूज़ करने चाहिए आपके फेस के लिए। अगर आपके यहाँ ड्राई स्किन है तो आपके लिए आपको एक थिक मॉइस्चराइजर यूज़ करना चाहिए जो कि आपके स्किन को प्रॉपरली हाइड्रेट कर सके। द फोर्थ कॉमन मिस्टेक विच वी मेक इज़ दैट हम गंदे मेकअप ब्रशेज यूज़ करते हैं। बट आपको बहुत ही ध्यान से हर एक हफ्ते, लाइक आफ्टर अ वीक, या अगर आप बहुत ज़्यादा मेकअप करते हैं तो 3 से 4 दिन बाद आपको अपने मेकअप ब्रशेस प्रॉपरली क्लीन कर लेने चाहिए। अगर आपको जानना है कि आप अपने मेकअप ब्रशेस कैसे क्लीन कर सकते हैं, देन यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। मैं वैसा भी एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको एक प्रॉपर मेथड मैं एक्सप्लेन करूंगी जिससे आप अपना मेकअप ब्रशेस प्रॉपरली वॉश कर सकते हैं विदाउट रुइनिंग देम, बिकॉज कई बार हमें प्रॉपर टेक्निक नहीं पता होता है जिसके वजह से हमारे मेकअप ब्रशेस खराब हो जाते हैं। सो दिस वॉज द फोर्थ कॉमन मिस्टेक। द फिफ्थ कॉमन मिस्टेक इज दैट कि जो हमारा मॉइस्चराइजर कंटेनर होता है, हर एक मॉइस्चराइजर कंटेनर पंप के साथ नहीं आता। बहुत सारे मॉइस्चराइजर टब फॉर्म में आते हैं एंड वी हैव टू इंसर्ट आवर फिंगर इनसाइड दैट। तो उसमें हम क्या करते हैं, बहुत बार हम नोटिस नहीं करते कि हमारा हाथ बहुत डर्टी होता है एंड हम वही गंदा हाथ अपने उस मॉइस्चराइज़र के डब्बे के अंदर डाल के हम अप्लाई करते हैं। तो उससे आप क्या कर रहे हो, अपने स्किन को तो ख़राब कर ही रहे हो, बट एट द सेम टाइम आप उस मॉइस्चराइज़र को भी कंटामिनेट कर रहे हो, जिसके वजह से उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो ख़राब हो रही हैं और उसमें डर्ट एंड ग्राइम जा रहा है, और वही चीज़ आप वापस अपने फेस पे लगाओगे तो आपके स्किन को और भी ज़्यादा हार्म पहुंचेगा। सो दिस वॉज द नेक्स्ट मिस्टेक। सिक्स्थ मिस्टेक,
हमारा ये है कि हम गंदे पिलोज यूज़ करते हैं रेगुलर बेसिस पे। तो आपको एक पॉइंट बनाना चाहिए कि आप हर 2 दिन बाद अपना पिलो कवर चेंज करोगे एंड तभी आप उस पर सोगे, बिकॉज पिलो कवर्स में सबसे ज़्यादा डर्ट एंड ग्राइम स्टिक होते हैं। So this was the 6th mistake. So the next common mistake is like very bad which you make. Even I used to do that. वो ये है कि हम बॉडी टावल एंड फेस टावल एक ही यूज़ करते हैं। आप खुद सोचो, जब आप एक बड़ा टॉवल से अपने फुल बॉडी को पोंछ रहे हो एंड वो पूरे बॉडी का डर्ट एंड ग्राइम उस टॉवल पे स्टिक हो जाता है एंड वो डस्ट से ही आप अगेन अपने फेस को क्लीन कर रहे हो, तो रैदर देन क्लीनिंग योर फेस वो सारा डस्ट आपके फेस पे आके दोबारा स्टिक हो जा रहा है, जिसके वजह से अगेन आपको बहुत सारे पिंपल्स होने लग जाते हैं। सो दिस वॉज द नेक्स्ट मिस्टेक। सो मेक इट अ पॉइंट कि आप अपना बॉडी टॉवल और फेस टावल अलग रखो, और फेस टावल को भी आपको हर 2 से 3 दिन बाद चेंज कर देना है या वॉश करके प्रॉपरली वापस से यूज़ करना है। सो द नेक्स्ट कॉमन मिस्टेक इज़ दैट आप अपने हेयर में बहुत सारा ऑयल यूज़ कर रहे हो जो कि आपके फेस पे आके स्टिक हो रहा है। तो मेक इट अ पॉइंट, जब भी आप तेल लगा रहे हो अपने हेयर्स में, तो उस टाइम पे आप अपने बालों को अच्छे से एक बन में बांधो, सो दैट वो ऑयल आपके फेस पे आके स्टिक नहीं हो रहा है। So the next common mistake which we make, because of which we tend to have lots of pimples, is that हमारी बहुत आदत होती है कि हम जब बैठते हैं हम ऐसे करके बैठते हैं, ऐसे करके बैठते हैं। हमें कुछ भी थोड़ा भी इरिटेशन हो रहा है हम ऐसे करके हाथ टच करते हैं अपने स्किन पे, विच इज़ नॉट एट ऑल गुड फॉर योर स्किन। आपके फ़ोन में भी बहुत सारा डर्ट एंड ग्राइम ऑलरेडी रहता है। आजकल की दुनिया में वी यूजुअली यूज़ आवर फोन्स होल 24 आवर्स एंड साथ ही साथ लैपटॉप्स एंड ऑल भी हम रेगुलरली यूज़ करते रहते हैं। तो जितना भी डर्ट एंड ग्राइम है उसका वो सारा आपके हाथों में आके चिपकता है एंड देन यू ट्रांसफर दैट ऑन टू योर फेस बाय टचिंग इट अगेन एंड अगेन। सो दिस वॉज द नेक्स्ट कॉमन मिस्टेक बिकॉज ऑफ विच आपको पिम्पल्स ज़्यादा होती हैं। द नेक्स्ट एंड द लास्ट कॉमन मिस्टेक विच वी मेक ऑन रेगुलर बेसिस इज़ दैट कि आपको अगर कोई भी एक पिंपल है आप उसको स्क्रैच करते हो या फिर आपको पता नहीं होता है कि वो पिंपल ऐसा है भी कि नहीं जिसको आप पोक कर सकते हो, या उसके अंदर अगर ब्लैक हेड है तो आप उसको निकाल सकते हो कि नहीं सकते हो, बिकॉज देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ ब्लैक हेड, देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ पिंपल्स जिसको आप हर हमेशा पिंपल प्लकर से नहीं निकाल सकते हो। उसके वजह से क्या हो रहा है कि जो एसिड निकल रहा है, जो पस्ट्यूल्स निकल रहे हैं उस पिंपल से, वो जाके दूसरी जगह भी स्प्रेड हो रहा है एंड वही आपके फेस पे पिंपल्स को और भी ज़्यादा इंक्रीज कर रहा है। सो टू अवॉइड दैट आप पिंपल को पोक करना बंद कर दें। अगर आप पोक कर भी रहे हो तो मेक इट अ पॉइंट कि आप क्लीन टूल से कर रहे हैं एंड अपने फेस को प्रॉपरली क्लीन कर रहे हैं आफ्टर डूइंग दैट। So these were a few common mistakes because of which we tend to face lots of pimples on our skin. I have done these mistakes, so I just thought कि मुझे ये सारी पॉइंट्स आपसे शेयर करना चाहिए so that in future आप ये पॉइंट अपने माइंड में रखो और ये मिस्टेक्स ना करो because of which आपको पिंपल का प्रॉब्लम फेस करना पड़े। बिकॉज अगर एक बार पिंपल प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, बहुत लोगों को वो स्कार्स दे के जाता है या पिंपल्स इंक्रीज होने लग जाते हैं, तो होना पिंपल का होना इज़ वेरी easy thing, but उसको remove करना is a very long process and lots of people tend to face these problem on regular basis nowadays. मुझे एक टाइम पे इतना ज़्यादा pimples था मेरे face पे that I used to have lots of scars on my face, pimples on my face. but slowly and steadily I came to know कि मुझे कौन से products use करना चाहिए, कौन से नहीं use करना चाहिए, what products are suitable for my skin type, क्या क्या common mistakes मैं उस टाइम पे कर रही थी because of which मुझे ये pimples के problem हो रहे थे। So avoid these things. You will at least to some extent आपके pimples होना face पे reduce हो जाएंगे। And yes, I have forgot to tell you one more point, which is कि आपको दिन भर में at least 3 liters water पीना है, because of which आपका जो pimples हो रहा है वो नहीं होगा। So make it a point that you are drinking at least 3 liters of water in a day.
So that's it for today's video. I hope that you have liked this video. If you have liked it, then don't forget to share with your friends or comment in the comment section if you have any queries, or please like the video as well. And अगर आपका कोई friend या family member है जिन्हें बहुत pimple के issues हैं, then do share this video with them. I hope that they will learn something because of this video. So bye bye, take care. Until next time, Fashion Plug-in signing off.